हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या चल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा लालची किस्म के इंसान हैं और जहाँ पर भी वो स्टक हैं थर्ड पार्टी में, वहाँ पर उन्हें तकलीफ़ तो मिल रही है लेकिन फिर भी आपके पर्सन वहाँ पर रहना चाहते हैं। आज उनकी यही एनर्जी है कि फिर भी वो वहीं पर रहना चाहते हैं, उस थर्ड पार्टी के साथ ही वो रहना चाहते हैं और वहीं पर वो खुशियाँ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है उस थर्ड पार्टी के साथ उन्हें फाइनेंस की वो हेल्प करती हूँ, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें ये पता है अगर वो वहाँ से निकल कर आपकी तरफ बढ़ते हैं तो जो भी उन्होंने आज तक जमा किया है, जो भी इकट्ठा किया है, फाइनेंस है, अपनी प्रॉपर्टी जो भी उन्होंने बनाई है, तो वो सब उनके हाथ से चला जाएगा। ऐसा भी हो सकता है जिसकी वजह से आपके पर्सन वहाँ उनका दम तो घुट रहा है लेकिन फिर भी वो वहीं रहना चाहते हैं, उस थर्ड पार्टी के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ये मालूम है कि अगर वो वहाँ से निकलते हैं तो उनका नुकसान ही होगा। थर्ड पार्टी के साथ वो खुश तो बिल्कुल भी नहीं है और थर्ड पार्टी की कुछ ऐसी सच्चाई उनके सामने आई है जिसकी वजह से भी आपके पर्सन का दिल टूटा हुआ है। लेकिन फिर भी आपके पर्सन पैसों के भी लालची हैं गाइस, और वो जो भी उन्होंने आज तक अपनी जमा पूंजी जो भी उन्होंने इकट्ठी की है उन सबको वो अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते, जिसकी वजह से वो परेशान हाल में भी वहाँ पर खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और अभी उनका ध्यान आपकी तरफ बिल्कुल भी नहीं है। उनका ध्यान अपनी फैमिली पर, अपने पैसों पर और अपने काम पर ही है। अभी आपके पर्सन गाइस पास्ट में जो समय उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ बिताया और आज जो समय वो बिता रहे हैं उसे कंपेयर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। उन्हें ये दिखाई दे रहा है कि जहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा प्यार था, उन्हें खुशियाँ मिलती थी, अभी वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। थर्ड पार्टी भी उन्हें इग्नोर करती है और थर्ड पार्टी का नेचर भी आपके पर्सन की ही तरह है गाइस, वो भी बातें छुपाती है और आपके पर्सन का भी नेचर यही है कि वो बातों को छुपाते हैं। थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ में उनकी फैमिली भी हो सकती है या उनके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं या कोई अदर रोमांटिक पार्टनर। जहाँ भी अभी आपके पर्सन स्टक हैं गाइस थर्ड पार्टी में, वहाँ पर अब आपके पर्सन वही प्यार वही इज्जत चाहते हैं जो पास्ट में थर्ड पार्टी उन्हें देती थी, लेकिन अभी उन्हें वहाँ पर ऐसा कुछ मिल नहीं पा रहा है, उनको इग्नोर किया जाता है और थर्ड पार्टी को आपके पर्सन की फीलिंग की भी कोई कदर नहीं है गाइस। लेकिन आपके पर्सन वही सब कुछ जो पास्ट में उन्हें देती थी थर्ड पार्टी, वही अभी वो पाना चाहते हैं और वो उसी की तलाश में हैं। और आपके पर्सन गाइस ऐसे इंसान हैं जो बहुत ज़्यादा बचपना करते हैं, रिश्तों की समझ इन्हें इतनी ज़्यादा नहीं है और वही बचपना दिखाकर ही वो थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े थे और वहाँ आज उन्हें तकलीफ़ मिल रही है। उनकी कोई वहाँ पर कदर नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ उनके पैसों का उनका इस्तेमाल किया जा रहा है और फिर भी अभी आपके पर्सन वही फूल वाली एनर्जी में है गाइस। वो अभी भी उसी तरह से वहाँ बचपना दिखा रहे हैं और उसी जगह वो प्यार ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वहाँ पर अब उनकी कोई कदर नहीं बची है। जब आपके पर्सन आपके साथ थे गाइस तब भी आपको बहुत ज़्यादा दर्द उनसे मिला है। जैसे आप अभी उनसे अलग होकर तकलीफ़ में हो, ऐसा ही दर्द उनके साथ रहकर भी आपको मिला है, क्योंकि आपके पर्सन मुझे ऐसे ही दिखाई देते हैं गाइस कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में थे। इमैच्योर एनर्जी में आपके पर्सन शुरू से ही रहे हैं। क्या गलत है क्या सही है ये सोचे समझे बिना आपके पर्सन कोई भी फैसला करते हैं। और हो सकता है गाइस आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स की जर्नी ऐसी ही होती है गाइस, बहुत ज़्यादा दर्द उसमें मिलता है। तो गाइस यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन अभी बहुत ज़्यादा अपनी थर्ड पार्टी के साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। जो भी उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है उनके साथ आपके पर्सन का लड़ाई झगड़ा चल रहा है, क्योंकि आपके पर्सन जो पास्ट में वहाँ प्यार मिला, जो इज़्ज़त मिली, अब वही वापस चाहते हैं जो कि अब उन्हें वहाँ मिल नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से आपके पर्सन भी गुस्से में हैं, नाराज़ हैं और उनसे लड़ाई झगड़े उनके हो रहे हैं। और उनके दिमाग में ये भी चल रहा है गाइस कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपकी तरफ बढ़ें, क्योंकि आपसे उन्हें प्यार मिला था और आगे भी मिलेगा, ये भी आपके पर्सन को लगता है। आपके पर्सन को ये लग रहा है गाइस जब मेरी यहाँ पर कोई इज़्ज़त नहीं है, जब मुझे मेरी मन मर्जी से कोई भी काम करने नहीं दिया जाता, मुझे बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जाता है, तो फिर मैं इन सब के साथ क्यों रहूं। मैं ऐसी जगह जाऊं जहां पर मुझे प्यार मिलता था, जहां मेरी कदर होती थी, मैं उसी जगह पर वापस लौट जाऊं।
ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं और इस वजह से वो आपकी तरफ बढ़ने के बारे में भी सोच रहे हैं। लेकिन वही बात है गाइस, जब आपके पर्सन अपना कदम बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें या तो उनकी फैमिली रोक ले रही है या फिर उनकी मेंटालिटी ही उन्हें रोकती है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपके पर्सन रुपयों पैसों के भी लालची हैं और वो ये नहीं चाहते कि जो आज तक उन्होंने अपनी जो भी प्रॉपर्टी उन्होंने बनाई है, जो भी उनकी जमा पूंजी है, वो उनके हाथ से निकल जाए, ये वो नहीं चाहते हैं। या फिर अगर थर्ड पार्टी उनकी प्रोवाइडर है तो वो वहाँ से भी अपना नुकसान नहीं चाहते हैं। इसी वजह से गाइस, चाह कर भी आपके पर्सन आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो आपकी तरफ आते हैं तो उनका नुकसान होगा और उनके हाथ से सब कुछ चला जाएगा। और आपके पर्सन का नेचर उस थर्ड पार्टी को पता है गाइस कि आपके पर्सन को क्या चाहिए, और उन्हीं चीज़ों का लालच देकर वो आपके पर्सन को बांध कर रखी हुई है, जबकि आपके पर्सन वहाँ पर खुश बिल्कुल भी नहीं है। और अभी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्से में भी हैं, वो थर्ड पार्टी से नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बस वो इसी वजह से वहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं कि अगर वो वहाँ से निकलते हैं तो उनके हाथ से सब कुछ चला जाएगा। और अगर आप उस इंसान को अभी भी अपनी लाइफ में लाना चाहते हो गैस, तो फिर आपको भी यही सब करना होगा। उसे लग्जरी लाइफ देनी होगी, उसे रुपयों पैसों से उसकी मदद करनी होगी, क्योंकि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा लालची किस्म का इंसान हो चुका है, जो पैसों के लिए गाइस कुछ भी कर सकता है, जिसे रिश्तों की भी कदर नहीं है। ऐसा बंदा आपका है। और आपके पर्सन की लाइफ में कोई तो ऐसा इंसान है गाइस जो उन्हें बहुत ज़्यादा समझाता है कि अगर वो वहाँ से निकलते हैं उस थर्ड पार्टी को छोड़कर तो उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ऐसा भी समझाने वाले आपके पर्सन के साथ हैं, जिसकी वजह से ही वो आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं और उन्हीं लोगों की बातें सुनते हैं और उस थर्ड पार्टी के साथ मजबूरी में वो रह रहे हैं। और आपका पर्सन गाइस बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन है। वो आप अगर उसे प्यार देते हो तो आपको और ईगो दिखाएगा। वो आपके साथ उसने ऐसा किया भी होगा पास्ट में कि आप उन्हें प्यार देते थे और वो आपको अपना ईगो दिखाते थे। घमंड तो भरा हुआ है गाइस आपके पर्सन में। और आज आप देखिए, जहाँ उसे अपमान मिल रहा है, जहाँ उसे परेशान किया जाता है, जहाँ उसकी कोई इज्जत नहीं है, वहाँ वो प्यार की भीख मांग रहा है। ये जहाँ उसे झुकना चाहिए, जहाँ से वो गलती करके गया है, वहाँ उसे आकर आपसे सॉरी कहना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ वो करने वाला नहीं है। वो ऐसा ही इंसान है गाइस, जहाँ उसे ठोकर मिलेगा वो वहीं जाएगा, क्योंकि उसका लालच उससे सब कुछ करवा रहा है। और आपके पर्सन का उस थर्ड पार्टी के साथ कार्मिक कनेक्शन है। और आप खुद ही सोच लो गाइस कि ऐसा इंसान जो घमंड से भरा हुआ है, जिसे रुपयों पैसों का इतना ज़्यादा लालच है और जो रिश्तों की कदर नहीं करता, वो आपको जस्टिस क्या देगा। और आप चाहते हो कि आपको जस्टिस मिले। वो तो अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा बनाने में लगा हुआ है। उसे अच्छी ज़िंदगी चाहिए, उसे रुपये पैसे चाहिए, उसे लग्जरी लाइफ जीनी है। उसके लिए वो किसी भी हद तक गिर सकता है। ऐसा इंसान आपको क्या जस्टिस देगा, ये आप खुद भी सोच सकते हो। प्यार चाहता है लेकिन प्यार की कदर करना नहीं जानता गाइस। आपका पर्सन ऐसा ही इंसान है। उससे बस यही चाहिए कि उसकी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, उसे आराम की ज़िंदगी मिले। आपके पर्सन की सोच ऐसी है गाइस कि उन्हें लगता है कि अगर वो पैसों से मजबूत रहेंगे तभी इज्जत होगी उनकी सोसाइटी में, और अगर उनके पास पैसा नहीं होगा तो उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। ऐसी मेंटालिटी आपके पर्सन की है, जिसकी वजह से ठोकर खाने के बावजूद भी अभी तक आपके पर्सन को अकल नहीं आई है। और यहाँ पर यह भी दिखाई दे रहा है गाइस कि आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड हो, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, और आपके पर्सन आपसे अलग हो चुके हैं अपनी फैमिली के लिए या किसी और उनके अदर रोमांटिक पार्टनर के लिए। या फिर ये भी हो सकता है कि आप मैरिड हो और आपका पर्सन सिंगल है, या फिर आपका पर्सन मैरिड है और उसके बच्चे भी हैं और आप सिंगल हो। ये भी सिचुएशन हो सकती है। और या तो आप दोनों के बीच ही गाइस आप लोग सिंगल हो, फिर भी आप दोनों के बीच आप दोनों की फैमिली ही है, या ऐसा कोई पर्सन जिसने आप दोनों को अलग किया है और अभी भी वो पर्सन आप दोनों को एक साथ नहीं देख सकता और वो नहीं चाहता कि आपका पर्सन आपकी तरफ बढ़े। और अभी आपके पर्सन की ऐसी एनर्जी है गाइस जो थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। उनकी नज़र में थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा महान है। वो आपके बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहते और वो ये चाहते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ उनकी ज़िंदगी फिर से पहले जैसी हो जाए। वही प्यार वही इज़्ज़त वो थर्ड पार्टी अब उन्हें देने लगे, और उसी की तलाश में अभी भी आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। उन्हें ये लगता है गाइस कि आपके साथ अगर वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है सिवाय प्यार के, जबकि थर्ड पार्टी के साथ अगर वो अपनी बनाकर चलते हैं तो वहाँ पर उन्हें रुपये पैसे
और आराम की ज़िंदगी जीने को मिलेगी और जो भी उनकी प्रॉपर्टी है, जो भी उन्होंने आज तक अपनी जमा पूंजी बनाई है, वो सब उनके पास ही रहेगा, क्योंकि वो उन सब को खोना नहीं चाहते। और ऐसा होता भी है गाइस कि कार्मिक कनेक्शन को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, जबकि ट्विन फ्लेम सोलमेट को छोड़कर आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन कार्मिक्स को आप छोड़ नहीं पाते, क्योंकि उनके साथ आपको अपना कर्मा क्लियर करना होता है। और आपने देखा भी होगा गाइस कि ट्विन फ्लेम सोलमेट अलग हो जाते हैं, लेकिन कार्मिक्स को अलग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। उनके साथ हमारा जो कर्मा जुड़ा होता है गाइस, पास्ट लाइफ कर्मा, जिसे हमें क्लियर करना है, जिसकी वजह से हम कितनी भी तकलीफ वहाँ हमें मिले, हम वहाँ पर रहते हैं। उनको छोड़ पाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और वही आपके पर्सन के साथ हो रहा है गाइस कि वहाँ पर परेशान होकर भी वो निकलना नहीं चाहते। और आपके पर्सन ऐसे इंसान है गाइस, जहाँ उन्हें रुपए पैसे मिलेंगे, जहाँ उन्हें खूबसूरती मिलती है, वो वहीं भागने लगते हैं। आपके पर्सन का नेचर ऐसा है कि वो फ्लर्टी किस्म के इंसान हैं। वो किसी एक के साथ ज़िंदगी भर रह जाएंगे ऐसे तो दिखाई नहीं देते। जैसा आपके साथ रहते हुए उन्होंने आपको धोखा दिया है, आपके साथ वो लॉयल नहीं थे, वैसे ही वो थर्ड पार्टी के साथ भी करते हैं गाइस। उनके साथ ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, इस वजह से वो रह तो रहे हैं, उन्हें रुपए पैसे मिल रहे हैं, जिस लालच की वजह से वो वहाँ पर रह तो रहे हैं, लेकिन वो उनके साथ भी लॉयल नहीं है। उनके साथ रहते हुए भी आपके पर्सन कई लोगों को डेट कर रहे हैं, ये भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और आपका पर्सन ऐसा ही इंसान है गाइस, जहाँ उसकी ज़रूरत पूरी होगी, जहाँ उसे पैसे मिलने वाले हैं, जहाँ उसका फ़ायदा है, वो वहीं भागेगा। रिश्तों को लेकर आपके पर्सन में ईमानदारी बिल्कुल भी नहीं है। और फ्यूचर में क्या होगा ये भी आपका पर्सन नहीं सोचता गाइस, बिना सोचे समझे वो कोई भी फैसला लेता है। और आप यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा दर्द में दिखाई दे रहे हो। आप चाहते हो कि आपको जस्टिस मिले, लेकिन आपको ये भी लगता है कि जब आपने इतना प्यार दिया था, आपने इतनी उसकी केयर की, इतना सपोर्ट किया उस पर्सन को, तो अब वो उनकी इतनी गलतियाँ भी आपने सही हैं, तो आप चाहते हो कि किसी भी तरह अब वो आपकी लाइफ में वापस आ जाए, आपको जस्टिस मिल जाए। लेकिन यहाँ पर मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो अब उस पर्सन को अपनी लाइफ में वापस आने नहीं देना चाहते, क्योंकि आप अच्छे से समझ चुके हो कि ये पर्सन ईमानदार बिल्कुल भी नहीं है, ये कहीं भी किसी के भी साथ लॉयल नहीं रहने वाला है। आप अपने पर्सन का नेचर अच्छे से समझ चुके हो गाइस, और आपको ये भी पता चल चुका है कि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा लालची किस्म का इंसान है, जहाँ उसे फ़ायदा दिखता है वो वहीं भागता है। तो कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे ही हैं जो अब उस पर्सन को अपनी लाइफ में आने नहीं देना चाहते, और कुछ ऐसे हैं जो आज भी उस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं। और इस टेंशन की वजह से गाइस आपको हेल्थ इशू भी हो रहे हैं, ये भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और यहाँ ये भी दिखाई दे रहा है गाइस कि कुछ लोगों का डाइवोर्स का केस भी चल रहा है। आपने ही अपनी तरफ से ये पहल की है गाइस कि आप अपने पर्सन से अब डाइवोर्स चाहते हो। और आपके पर्सन की बात कहूँ गाइस, तो आपके पर्सन को कोई पछतावा नहीं है कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत किया है। उन्होंने आपके साथ अपना रिश्ता ख़राब किया, जबकि आपने उन्हें प्यार दिया था, अनकंडीशनल लव आप अपने पर्सन से करते थे। लेकिन आपके पर्सन को कोई गिल्ट नहीं है गाइस कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है पास्ट में। उन्हें बस यही है कि उनकी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी उनके हाथ से नहीं जानी चाहिए, और वो जो चाहते हैं वो उन्हें मिलना चाहिए। मतलब उन्हें टोटली अपना फ़ायदा देखना है गाइस, उनको किसी की फीलिंग से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे आपके पर्सन की इस वक्त की एनर्जी है। और यहाँ पर मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे दिखाई दे रहे हैं गाइस जो मूव ऑन कर रहे हैं अपने पर्सन से, और वो अपने करियर पर, अपनी फैमिली पर अब ध्यान देना चाहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन की असलियत आपके सामने आ चुकी है और आपको ये भी पता है कि ये इंसान बदलने वाला नहीं है। इसलिए अब आप उनका वेट नहीं करना चाह रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं ऐसे। और अगर आपके पर्सन आपसे कोई कांटेक्ट करते भी हैं गाइस, तो आप उनसे साफ मना कर दोगे। ये भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप उनसे यही कहोगे कि अब मुझे अपनी लाइफ में अकेले ही आगे बढ़ना है, मुझे अब आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी कुछ मेरे व्यूअर्स कहने वाले हैं। और आपके पर्सन में तो ईगो इतना ज़्यादा है गाइस कि कुछ कह ही नहीं सकते, कि वो इंसान झुकने को ही तैयार नहीं है, अपनी गलती मानने को भी वो तैयार नहीं है। और यहाँ पर यह भी दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके आसपास भी निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो आपको उससे बचने की ज़रूरत है। और आप अपनी लाइफ में स्टक हो, क्या करना है आपको आगे ये तो समझ में नहीं आ रहा है। और आपको कहीं से कोई नया प्यार का ऑफ़र मिल सकता है, ये भी मैं देख पा रही हूँ।
और आपका फाइनेंस भी कुछ ठीक नहीं है गाइस, ये भी मैं देख पा रही हूँ। और आपके पर्सन ने ऐसा किया है आपके साथ कि वो आपको बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे आपको छोड़कर वो चले गए हैं और जाकर उस थर्ड पार्टी से मिल गए हैं। और अब वो थर्ड पार्टी की तरफ ही पूरा ध्यान दे रहे हैं और उस थर्ड पार्टी के साथ ही वो अपना रिश्ता सुधारने में लगे हुए हैं। और यहाँ पर 2 से 3% लोग ऐसे हैं गाइस जो अब उस पर्सन को अपनी लाइफ में वापस नहीं चाहते। और आप लोगों ने ये भी किया है गाइस कि आपने उस पर्सन को उनकी असलियत भी बताई है, उसके बाद ही आप उनसे अलग हुए हैं। और कुछ ऐसे हैं जो आज भी अपने पर्सन का वापस आने का वेट कर रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन का नेचर ही ऐसा है गाइस जो लालची किस्म का बंदा है और वो थर्ड पार्टी के साथ भी खुश नहीं है। और अगर वो आपकी तरफ आता है तो आपको भी अपना ईगो दिखाता है, ऐसा पर्सन आपका है। और यहाँ पर बहुत से लोगों का यही है गाइस कि फैमिली इशू है, उनकी फैमिली आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और जिसकी वजह से ही वो आपके पर्सन को वहाँ पर लालच देकर हो या ब्लैक मैजिक का सहारा लेकर हो, उन्हें वहाँ पर वो रोक कर रखते हैं और आपकी तरफ बढ़ने नहीं देते हैं। और उनके माइंड को डाइवर्ट करने में भी उनकी फैमिली का ही हाथ है गाइस। बहुत सारे लोगों के साथ यही है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन की फैमिली है। तो मैं तो आपको यही कहूँगी गाइस कि आप खुद पर ध्यान दो, अपने काम पर ध्यान दो, अपने सोल पर्पस पर आप ध्यान दो। आपको किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है या किसी का इंतज़ार करने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए आप कोशिश करो, क्योंकि आप अपने पर्सन का नेचर जान ही चुके हो कि वो कैसा इंसान है। तो आप खुद पर ध्यान दोगे तो अच्छा होगा और आगे आपकी मर्ज़ी है गाइस, आपकी ज़िंदगी है, आपको जो ठीक लगे आप वही कीजिए। हर किसी के पर्सन का नेचर अलग अलग है गाइस और आप अपने पर्सन को मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हो। तो अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन ऐसे ही नेचर के हैं, वो भी रुपयों पैसों के लालची हैं और वो अपना फ़ायदा ही देखते हैं, हर जगह जहाँ उन्हें फ़ायदा मिलता है वो वहीं भागते हैं, तो आपके लिए ये रीडिंग होगी। आपको ज़बरदस्ती कोई भी रीडिंग को अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है गाइस। अगर आपके पर्सन का नेचर ऐसा है तभी ये रीडिंग आपके लिए होगी, वरना आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कल फिर एक नई रीडिंग के साथ आऊँगी और आपको थर्ड पार्टी के लिए हर रोज़ मैं रीडिंग देते रहूँगी। जब भी आपको लगे कि ये रीडिंग आपकी है, आपसे रेजोनेट करे, तभी उसे आप रखिएगा। लेकिन इस रीडिंग को सुनने के बाद आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है या कुछ भी नेगेटिव सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। आप पॉजिटिव रहिए और खुद पर काम कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए गाइस, यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।